नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का सामान्य अध्ययन, जिसमें से पहला है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो किसी पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पहला का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो वह है पिनाका। तो इसमें दूसरा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि उबंटू क्या है। तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो तीसरा का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न कि कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। तो इसमें चौथा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो इसमें काई जो है यह सहजीवी संबंध को दर्शाता है, क्योंकि काई कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। तो चिकन पॉक्स विषाणु से होता है और सब जीवाणु से होते हैं। तो छठवां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है। तो यहाँ पर हम यह बता दें कि ध्वनि ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में जाती है, यानी किसी भी पदार्थ में ध्वनि जाती है लेकिन निर्वात में नहीं जाती है, यानी निर्वात जहाँ पर वायु न हो। तो सातवां का ऑप्शन इसमें बी सही है। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर का मतलब रेशम की खेती से संबंधित है। तो इसमें आठवां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न कि यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। तो यहाँ पर हम यह बता दें कि द्रव्यमान हर एक जगह एक समान होता है। वह चाहे पृथ्वी पर, चाहे चंद्रमा पर, चाहे मंगल पर, हर एक जगह वह समान होता है, कहीं बदलता नहीं है, लेकिन भार बदलता रहता है। तो इसीलिए इसमें नौवां का ऑप्शन सी सही होगा, यानी चंद्रमा पर जितना भार होगा वो पृथ्वी पर भी उतना भार होगा। तो नौवां का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। तो सीपीयू को मस्तिष्क कहा जाता है। तो 10वां का ऑप्शन यह सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर यह बता दें कि 7 सिस्टर्स किसे कहा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को 7 बहनों के नाम से यानी 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो है वह सिक्किम नहीं है, तो इसलिए सिक्किम इसका सदस्य नहीं है। तो 11वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो वह थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी। तो 12वां का ऑप्शन इसमें डी सही है। अगला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। तो सबरीमाला मंदिर जो है वह केरल में स्थित है। तो 13वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। तो इसमें जो बुलंद दरवाज़ा है वह दिल्ली में नहीं स्थित है। तो 14वां का ऑप्शन इसमें बी सही है। अगला प्रश्न कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है। तो जो दांडी है वह गुजरात के यहाँ पर नवसारी जिले में है। तो 15वां का ऑप्शन यह बी सही है। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसने कहा था। तो यह कथन बाल गंगाधर
तिलक ने कहे थे। तो 16वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि 1 अप्रैल 2019 से किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय करने वाले जो बैंक है यानी मिलाने वाले, वह विजया बैंक है और देना बैंक है। तो इसमें 17वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो वह स्थित है शिमला में। तो 18वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्सटेक का सदस्य नहीं है। तो इसमें बिम्सटेक का जो सदस्य नहीं है वो है मालदीव। तो 19वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। तो इसमें 20वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न कि इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थलरुद्ध हैं। तो स्थलरुद्ध वो हैं पराग्वे और बोलिविया। तो 21 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है यानी समुद्र किनारे की रेखा। तो वह है गुजरात की, यानी 22 का ऑप्शन डी सही है, जो सबसे लंबी है लगभग, यानी 1214 किलोमीटर है। तो 22 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो वह दर्रा है जोजिला दर्रा। तो 23 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है। जो भारत की नवरत्न कंपनियां होती हैं उसमें से कौन शामिल है। तो इसमें से यह शामिल है यानी कोल इंडिया लिमिटेड। तो 24 का ऑप्शन यह डी सही है। अगला प्रश्न, भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। तो वह चलती है नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच। तो इसमें 25 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है। तो वह उड़ीसा की है। तो 26 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। तो वह थे श्री नीलम संजीव रेड्डी। तो 27 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है। तो वह स्थित है द हेग में। तो 28 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो वह है एशिया महाद्वीप में। तो 29 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, राज तरंगिणी के लेखक कौन हैं। तो इनके लेखक कलहड़ हैं। तो 30 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें 31 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो वह है जापान। तो 32 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है भारत में। तो अधिकतम संख्या है वह 552। तो 33 का ऑप्शन सी सही है।